जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है क्लास 9th के सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के मैथ के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आपके मंथली एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23, अंडर रूट 23। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर, अंडर रूट 23। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। जल्दी से आंसर बताएंगे, आपको पता हो तो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर इसे सही कर लें तो देख लें आंसर जो सही होगा वो होगा अंडर रूट 12। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, अंडर रूट 12। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन के आंसर को याद भी करते हुआ चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे, पता है तो। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है बच्चों, तो आंसर याद रखना है आपको, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। तो याद रखेंगे आंसर होगा अनंत अनेक परिमेय संख्या। क्या याद रखना है आपको, क्या होगा आंसर, आंसर होगा अनंत अनेक परिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले आंसर को देखेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। क्या हम जीरो को पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। तो अगर आपको आंसर पता है तो बताएंगे, क्या हम जीरो को पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों कि हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा हाँ हम लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या है, वो कौन है। ठीक है, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या जो है वे कौन है। तो आप याद रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 13/4, 14/4 और 15/4। ठीक है, तो ये 3 परिमेय संख्या कौन है, तो वो ये है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आ गया है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा। ठीक है, आंसर बताएंगे अगर पता हो तो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, क्या होगा, अनंत परिमेय संख्या होगा दो संख्याओं के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो जल्दी से बताएंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, अंडर रूट 9 एक डॉट डॉट संख्या है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अंडर रूट 9 एक रिक्त स्थान या डॉट डॉट संख्या है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर इसका आंसर होगा तर्क संगत। ठीक है, तो यह रिक्त स्थान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तर्क संगत। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि अंडर रूट 9 एक तर्क संगत संख्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए आ गया है, जल्दी से आंसर बताएंगे। 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 बराबर क्या होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, 3 अंडर रूट 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 बराबर क्या होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है इस आंसर को, 4
अंडर रूट 12। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 4 अंडर रूट 12। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को सभी बच्चे याद करेंगे जल्दी से, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके स्कूल में मंथली एग्ज़ाम भी होता है तो इसके लिए भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।